हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 लेके आए हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो बेसिक पहले में 4 टाइप के पढ़े थे। पैरेललोग्राम पढ़ा था, इसके बाद रेक्टेंगल पे आए थे, फिर हमने रम्बस की बात की थी और लास्ट में हमने स्क्वायर की बात की थी। इसके बाद इसके 2 टाइप और बचते हैं जो मेन होते हैं, पहला ट्रेपीजियम और एक काइट। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन हमारे बहुत ही कम है, तो काइट का तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा हमारे इसमें। ट्रेपीजियम का आएगा तो उस टाइम हम ट्रेपीजियम की बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी बात की थी। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल, रम्बस और स्क्वायर तीनों के अंदर आती है। तो अगर हमें कोई भी चीज रेक्टेंगल प्रूव करनी है, रम्बस प्रूव करनी है या फिर स्क्वायर प्रूव करनी है, तो सबसे पहले तो उसको हम एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, ताकि ये हो जाए कि उसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है और इक्वल है। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस चीज को सोल्व करेंगे। अगर रेक्टेंगल पूछा गया होगा तो अगर पैरेललोग्राम को एंगल्स को 90 डिग्री बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर रम्बस की बात करें तो अगर पैरेललोग्राम में हम ऑल साइड्स आर इक्वल दिखा दें तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रम्बस बन जाएगा। और स्क्वायर प्रूव करना होगा तो पहले तो पैरेललोग्राम के बाद रम्बस प्रूव करेंगे, क्योंकि रम्बस की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर की भी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। बट इसके अंदर प्लस में क्या दिखाएंगे, एंगल्स को क्या दिखाएंगे, 90 डिग्री दिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, तो इसमें गिवन था कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल है। ये हमने कल कर लिया था, कल वाली लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या गिवन है, शो दैट। एक चीज और, इन क्वेश्चन जो शो दैट वाले क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शो दैट के बाद जो चीज गिवन होती है वो हमें निकालनी होती है, और इफ के बाद अगर कोई चीज गिवन है तो वो चीज हमें गिवन मिलेगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में था इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इफ के बाद जो लाइन स्टेटमेंट गिवन है वो हमें गिवन दे रखी है। इसमें क्या दे रखा है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें हमें शो करना है कि एक स्क्वायर के डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमने कोई स्क्वायर मान लिया जिसकी नेमिंग कर दी हमने ए बी सी डी, और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको क्या नाम दे दिया, ओ। हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है कि ये एक एबीसीडी जो है ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी अगर हम अंदर डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये तो हमें प्रूव करके दिखाना है, तो इसमें क्या हो गया हमारा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। ये सारी हमें इक्वल दे रखी हैं। और इसके बाद जो एंगल ए है और एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल डी है, ये चारों के चारों कितने होते हैं, 90 डिग्री। अब बात करें प्रूव की, तो प्रूव में क्या करना है, तो टू प्रूव में क्या है हमारा, टू प्रूव में है कि ए सी इक्वल्स टू बी डी, और दूसरी चीज क्या है इसमें कि AO इज इक्वल्स टू OC एंड DO इज इक्वल्स टू OB। ये दो चीज प्रूव करके दिखानी थी। क्वेश्चन में था सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर बाइस इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन था, तो डायगोनल्स और बाइसेक्ट ईच अदर ये दिखाना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल लेके चलेंगे। सबसे पहले एक और बात कर लेते हैं छोटी सी। अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है और वो पैरेललोग्राम प्रूव करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा, तो हम ये नीचे वाली ट्रायंगल और ये ऊपर वाली ट्रायंगल उठा लेंगे। मतलब कि जो आमने सामने ट्रायंगल है, चाहे ये और ये, इसको और इसको भी उठा सकते हैं हम, और इन दोनों को भी उठा सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, हम इस लाइन को इसके इक्वल दिखा सकते हैं और ये ऊपर वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। जब एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो ध्यान रखना, पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हम ये दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे। अगर हमें कोई चीज रम्बस प्रूव करनी है तो रम्बस प्रूव करने के लिए पहले तो पैरेललोग्राम और उसके बाद ऑल साइड्स आर इक्वल दिखानी थी। तो ऑल साइड्स पैरेललोग्राम दिखा दिया हम लोगों ने ये ट्रायंगल उठा के।
इसके बाद ऑल साइड दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और ये छोटी वाली ट्रायंगल लेके चलेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हम इस साइड को इसके इक्वल दिखा देंगे, फिर ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे अपने आप। और अगर हमें ये रेक्टेंगल प्रूव करना है, यहाँ पे 90 डिग्री दिखाना होगा, तो पैरेललोग्राम के साथ क्या दिखाना है, 90 डिग्री। इसके लिए हम क्या लेंगे, ये ए बी सी है हमारा, इसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे, एक तो ए बी डी और एक ट्रायंगल हम उठाएंगे ए बी सी, ये दोनों उठाएंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल शो कर देंगे। क्वेश्चन आते जाएंगे, हम आगे करते जाएंगे। बस बेसिक ध्यान रखना कि जब पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे, जब हमें रंबस प्रूव करना हो तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे, और जब हमें एंगल 90 डिग्री दिखाना होगा यहाँ पे, तो हम ये जो ट्रायंगल है ए बी डी और ए बी सी, इनको लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि AC और BD इक्वल है। तो सीधा सा दिख रहा है हमें कि हमें ट्रायंगल उठानी पड़ेगी ADC और BCD, ये दोनों ट्रायंगल उठाएंगे। तो मैंने उठाया, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, ये जो ADC ट्रायंगल है और BCD ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल हमने उठा ली। यहां से क्या हुआ कि जो AD है ये BC के इक्वल है। रीजन हमेशा लिखना होगा, क्या है रीजन इसका, गिवन है भाई, गिवन दे रखा है यहाँ पे। इसके बाद क्या है, जो एंगल D है और एंगल C है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। तीसरी चीज पे आए, तीसरी चीज में दोनों ट्रायंगल्स में DC जो लाइन है ये क्या है, हमें कॉमन। ठीक है भाई, तीन चीज हो गई। सबसे पहले ये साइड, फिर ये एंगल, फिर ये साइड। इसमें देखें तो ये साइड, फिर ये एंगल, फिर ये साइड। तो क्या लग गया हमारा, बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या होगा हमारा, जो ट्रायंगल है कौन सी, ADC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी DCB के। ठीक है, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, बाय सिपिसिटी, जो हमारे सिपिसिटी से AC जो है वो BD के क्या हो गया, इक्वल। पहले पार्ट में हमें यही चीज प्रूव करनी थी कि AC और BD इक्वल है। अब इसके बाद हमें दिखाना है जो AO, OC, BO और D ये भी आपस में इक्वल है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, एक तो ये ट्रायंगल उठा ली और एक ये ट्रायंगल उठा ली। कौन कौन सी, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, AOB DOC, ये दोनों ट्रायंगल उठा लें। तो हम इस O को उठा के इधर पटक देते हैं, बीच में डिस्टर्ब करेगा। तो यहां से क्या हुआ, पहली चीज, जो एंगल AOB है ये एंगल DOC के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया। दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज क्या होगी, जो यहां पे एंगल बनेगा और जो यहां पे एंगल बनेगा ये दोनों आपस में इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो क्या लिखें, एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल CDO, और क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तीसरी चीज पे आए। तीसरी चीज क्या है, AB जो है वो DC के इक्वल है। क्या लिखें, गिवन लिख दो या फिर क्या लिख दो, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की साइड भी तो आई है। तीन चीज हो गई, एंगल एंगल साइड। तो क्या लिखेंगे, बाई एंगल एंगल साइड ट्रायंगल जो है AOB ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल DOC के। हो गया। यहां से हम क्या लिखेंगे कि बाई सिपिसिटी, सिपिसिटी से क्या हुआ, AO इक्वल्स टू OC और जो DO है ये इक्वल्स टू OB। और यही चीज हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करनी थी। फिर से देख लो एक बार, गिवन था स्क्वायर, प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सबसे पहले हमने उठाई बड़ी ट्रायंगल, कौन कौन सी, ट्रायंगल ADC और BCD।
यहां से क्या हुआ, एडी और बीसी इक्वल है, डीसी दोनों के अंदर कॉमन है, यहाँ पे पूरा एंगल 90 और यहाँ पे सी पे भी पूरा एंगल 90, तो सीपीसीटी से लिख दिया एसी और बीडी आपस में इक्वल। दूसरे में दिखाना था कि ये बाइसेक्ट भी करते हैं भाई, बाइसेक्ट भी दिखा देंगे। क्या किया हमने यहाँ पे, इन दोनों ट्रायंगल्स को उठाया, अब क्या हुआ, इसके बाद ये एंगल इसके इक्वल वर्टिकल अपोजिट के, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर के, ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट हो गए और ये साइड इसके इक्वल है ही भाई गिवन में। तो बाई एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई और बाई सीपीसीटी जो पार्ट पूछा गया था वो हम लिख देंगे। ठीक है, अगर इसमें और पूछा होता कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, शायद पूछा भी गया हो, हाँ पूछा भी गया है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो अब राइट एंगल दिखाना है हमें जो ये ओ है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री दिखाना है, तो हम ओ को फिर से वही पटक देते हैं पहले की जगह पे। अब क्या होगा, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को उठाएंगे, यहां से क्या होगा, हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है, और इन दोनों का सम 180 होने के बाद 90 आ जाएगा अपने आप। तो इन दोनों ट्रायंगल को उठाते हैं यहाँ, अब हम इन ट्रायंगल्स को उठाएंगे, कौन सी है, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOC, ये दोनों ट्रायंगल उठा ली इस बार भाई। पहली चीज क्या हो जाएगी, जो BC है DC के इक्वल है, दूसरी चीज क्या हो जाएगी, OC दोनों के अंदर कॉमन है, और तीसरी चीज DO OB आपस में इक्वल। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, DO इक्वल्स टू OB बाई सीपीसीटी, या फिर हम यहाँ पे इक्वेशन डाल सकते हैं 1 2 3 जो भी हमारा मन करे उसके। दूसरी चीज OC इज इक्वल्स टू OC, क्या हो गया, कॉमन हो गया भैया। तीसरी चीज क्या है, जो BC है वो इक्वल है DC के, तो इधर DC लिखेंगे। ये चीज क्या होगी हमारी, गिवन या फिर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। अब क्या लग गया, तीनों साइड है, तो बाई साइड 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 ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाई सीपीसीटी क्या लिखेंगे, एंगल जो है DOC ये इक्वल है एंगल BOC के। हमने दिखा दिया ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, मैं दोनों को x मान लूं, दोनों को x मान लिया भाई आपने कहा। तो अब इन दोनों का सम कितना मिलेगा, 180 डिग्री, तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, और साइड में क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, 2x की वैल्यू आ गई 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और हमें यही दिखाना था। अब यहां पे कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया भाई। यहां पे अब ये बना दो, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो सारे आपस में क्या बना रहे, 90 डिग्री। यही चीज प्रूव करनी थी। तीन चीज पूछी गई थी, पहले डायगोनल्स आर इक्वल, उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और उसके बाद डायगोनल्स जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो राइट एंगल पे कर रहे हैं, तो राइट एंगल के लिए हमने इन दोनों को दिखा दिया। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, पैरेललोग्राम गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको क्या दिखाएंगे, पैरेललोग्राम। जो चीज पूछी गई है हम डायग्राम उसी का बनाएंगे। स्क्वायर पूछा गया है तो स्क्वायर का डायग्राम बना देते हैं। ये एक स्क्वायर मान लिया हमने ABCD, और इसके जो डायगोनल्स हैं इस बार वो इक्वल दे दिए, बाइसेक्ट भी दे दिए और राइट एंगल भी दे दिया। इस बार जो पिछले क्वेश्चन में पूछ रखा था वो इस बार गिवन दे दिया, और जो चीज दे रखी थी वो इस बार पूछ लिया। यहां पे O मान लेते हैं, यहां पे 90 डिग्री बना देते हैं भाई। तो गिवन लिखे पहले, गिवन में क्या है हमारा, गिवन में ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, बट क्या गिवन है, AC इक्वल्स टू BD एंड AO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CO नहीं दे रखा, AO इज इक्वल्स टू OC, और दूसरी चीज क्या दे रखी है, DO इक्वल्स टू BO, और तीसरी चीज क्या दे रखी है कि जो एंगल O है वो कितना है, 90 डिग्री। फिर से गिवन डायगोनल्स आर इक्वल, AC एंड BD आर इक्वल। दूसरी चीज बाइसेक्ट ईच अदर,
तो डीओ ओबी एओ ओसी चारों आपस में इक्वल नहीं है, बट ये ऐसे आमने सामने इक्वल है। तो चलो ऐसे कर देते हैं, ये इसके इक्वल है और भाई ये इसके इक्वल है। ठीक है। तीसरी चीज गिवन है, जो एंगल ओ पे बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। अब हमें ये एक स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर से पहले इसको क्या दिखाएंगे, पैरेललोग्राम। अब टू प्रूव भी लिख देते हैं भाई। टू प्रूव में है कि ए बी सी डी जो है इज ए स्क्वायर। स्क्वायर दिखाना है, प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम यहां से। ये हमारा प्रूफ रहा, तो कहीं भी जमा करा सकते हैं इस प्रूफ को हम। इस प्रूफ पे आते हैं, तो पहले तो पैरेललोग्राम बताया था। पैरेललोग्राम के लिए आमने सामने वाली ट्रायंगल्स उठाएंगे, अपोजिट जो ट्रायंगल्स दे रखी हैं वो उठाएंगे। तो कौन सी उठाई, इन ट्रायंगल AOB एंड दूसरी ट्रायंगल DOC, दोनों उठा ली। तीन चीज दिखानी है इक्वल, दिखा देते हैं। सबसे पहले जो AO है वो इक्वल दे दिया हमें CO के। दूसरी चीज कौन सा, BO जो है हमारा वो DO के इक्वल दे दिया। ठीक है, ये दोनों चीज क्या है हमें गिवन है। तीसरी चीज जो एंगल O है, मतलब एंगल AOB वो एंगल DOC के इक्वल है। रीजन क्या है, चाहे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स लिख लो, चाहे ईच 90 डिग्री लिख लो। ठीक है, तो मैं वर्टिकल अपोजिट लिख देता हूं। वर्टिकल अपोजिट है, तीन चीज हो गई। कौन कौन सी, साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड फिर एंगल फिर साइड। कौन सा लग गया, साइड एंगल साइड। तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल AOB कॉन्करेंट ट्रायंगल DOC, इतना हो गया। इसके बाद अब हमें क्या दिखाना है, बाई CPCT जो हमारा AB है और जो DC है, AB इक्वल्स टू DC। ठीक है बेटा, अभी हमने क्या दिखाया है कि जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, बट पैरेलल नहीं दिखाई। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहां पे एंगल बनेगा हमारा और जो ये एंगल बनेगा, इन दोनों को इक्वल दिखा देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा वो बाद में बताता हूं। क्या बना कि जो एंगल हमारा ABO है, एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल CDO, और ये दोनों एंगल्स क्या बनाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये दोनों जो लाइनें हैं वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। वो लाइन यहां पे लिख देनी है कि इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन जो हमें लाइंस गिवन है वो क्या है, पैरेलल। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, सो AB पैरेलल टू DC। अब अगर एक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल या इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। सो अब यहां पे क्या लिखेंगे, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, पहली चीज खत्म हो गई, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज में हमें स्क्वायर दिखाना है, तो पहले इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने बताया था कि जब ऑल साइड्स आर इक्वल दिखानी हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इक्वल दिखा देंगे। और पैरेललोग्राम है तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू CB। अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाएंगी। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल ली। हम उठाते हैं हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, उठा ली भाई। तो क्या हो गया, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल COB, दोनों को उठा लिया। अब दिखाते हैं क्या क्या चीज है इसमें। पहली चीज दोनों साइड इक्वल, दूसरी चीज दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं, तीसरी चीज OC कॉमन है, तो लिख दो वो की वो चीज। क्या हो गया, DO इक्वल्स टू BO, एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O, ईच 90 है, परपेंडिकुलर गिवन था। तीसरी चीज OC इक्वल्स टू OC, ये भी हमें क्या है, गिव कॉमन है भैया। तो ये हमारा हो गया कॉमन। तीन चीज हो गई, कौन सा लग गया, साइड एंगल साइड। इसमें भी बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल जो है DOC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के, और कॉन्ग्रुएंट हो गई
तो जो चीज बचेगी वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बाई सीपीसीटी जो डीसी है ये इक्वल हो जाएगा बीसी के। डीसी और बीसी आपस में इक्वल। अब क्या बच गया? ये इक्वेशन सेकंड डाल दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन जाएगा? ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। सो इट इज ए रंबस। जो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन छोड़ दिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 3 शायद, वो यहां तक है। ठीक है, उसमें हमें ये एक रंबस प्रूव करना था। अब हम इसको एक स्क्वायर प्रूव करके दिखाते हैं। इसलिए वो क्वेश्चन मैंने उस टाइम नहीं किया ताकि इस क्वेश्चन के बीच में ही वो आ जाता, इसलिए नहीं किया था मैंने। अब इसको स्क्वायर दिखाना है। स्क्वायर दिखाने के लिए यहां पे हमें 90 डिग्री दिखानी है। 90 डिग्री हमने पहले भी किया था। जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो एज इट इज था, उसमें डायगोनल्स आर इक्वल दे रखे थे, तो यहाँ पे 90 डिग्री दिखाना था हमें। रेक्टेंगल प्रूव किया था। तो इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे? फिर से कर रहा हूं इस चीज को। अब हमने क्या लिया? इन ट्रायंगल कौन सी? ए डी सी एंड दूसरी बी डी सी, बी सी डी। इसमें क्या होगा? ए डी जो है वो इक्वल है बीसी के। ए डी और बीसी इक्वल हो गई। दूसरी चीज यहां पे 90 प्रूव करके दिखाना है, डीसी दोनों में कॉमन है। तीसरी चीज जो एसी है और जो बीडी है ये आपस में इक्वल है। तीनों चीज गिवन है भाई। ये गिवन नहीं है। एडीबीसी हमने प्रूव करके दिखाई थी फ्रॉम इक्वेशन 1, ये कॉमन है और ये हमें गिवन है। तो यहां से क्या लग गया? बाई साइड 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 जो ट्रायंगल्स है हमारी एडीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बीसीडी के। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद तो सिंपल हो गया। क्या लिखेंगे कि बाई सीपीसीटी एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। डी और सी दोनों एंगल इक्वल हैं। इक्वल होने के बाद एंगल डी को मैं एक्स मान लेता हूं। तो ये एंगल मैंने एक्स मान लिया, ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा? एक्स। दोनों का सम कितना होगा? एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है को इंटीरियर एंगल से। दोनों का सम 180। यहां से 2x आ गया हमारा 180 और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 90 डिग्री। और हमें यही दिखाना था कि यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री। अगर रंबस के एंगल्स को 90 डिग्री दिखा दिया तो वो क्या बन जाएगा? तो क्या लिख देंगे? सो एबीसीडी जो हमारा है वो क्या है? स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना ही क्वेश्चन था। तो एक बार फिर से देख लो। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन था जिसके डायगोनल्स इक्वल थे, बाइसेक्ट कर रहे थे, राइट एंगल पे कर रहे थे। तो हमने पहले ही पैरेललोग्राम दिखाना था। अपोजिट जो ट्रायंगल्स है वो लेके चलेंगे। तीन चीज इक्वल दिखाने के बाद क्या करेंगे कि बाई सीपीसीटी ए बी और डी सी आपस में इक्वल। दूसरी चीज क्या दिखाएंगे? जो यहाँ पे एंगल बनेगा और जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये दोनों आपस में इक्वल। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस क्या है? पैरेलल होती हैं। तो क्या बन गया अभी एक पैरेललोग्राम। उसके बाद हमें ये दोनों साइड इक्वल दिखानी है। उसके लिए तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे, चाहे इनको लेके चलो, बात वो की वो है। यहां से लेके चले तो सीपीसीटी से लिख दिया कि ये आपस में इक्वल है, तो चारों साइड आपस में इक्वल हो गई। चारों साइड इक्वल किसमें होती हैं? स्क्वायर में और रंबस में। तो रंबस प्रूव हो गया। इसके बाद हमें स्क्वायर दिखाना था। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? जो एंगल बनता है डी सी ए बी जिसके ऊपर भी हम दिखाएंगे वो 90 डिग्री दिखाना है। उसके लिए हम पहले इक्वेशन कर चुके हैं एज इट इज। ये का ये किया था, ये का ये फिर से कर दिया है। ठीक है बेटा, तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 3 था और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा एनसीईआरटी की बुक का है वो कर दिया। अगला क्वेश्चन ये है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम गिवन है और बीक्यू और डीपी आपस में इक्वल दे रखा है। ऐसे था, एक डायगोनल खींचा, यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट था, इनको चारों को मिला दिया। ठीक है, आगे क्या हुआ? अब हमें जो चीज पूछी है वो चीज मैंने लिखी दी है, मैं सीधा सोल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले जो पूछा है इसने कि जो ट्रायंगल बी क्यू सी है और ए पी डी है ये आपस में इक्वल है। तो मैं इसी चीज को लेके चलता हूं। गिवन टू प्रूव ही आप लोग लिख लोगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी क्यू सी, ये दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी थी, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को उठा के ले चले। इस बार सीधी सी गिवन थी। पहली चीज
जो AD है ये BC के इक्वल है। क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। दूसरी चीज क्या लिखेंगे? जो यहां पे एंगल बनेगा और जो यहां पे एंगल बनेगा ये आपस में इक्वल बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर से। एंगल ADP इक्वल्स टू एंगल CBQ। क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। तीसरी चीज जो DP है वो BQ की इक्वल दे रखी है, गिवन में थी, BQ इज इक्वल टू DP। ठीक है। तीन चीज हो गई। कौन कौन सी? साइड, एंगल, साइड। तो क्या लिखेंगे? बाई साइड एंगल साइड जो ट्रायंगल थी APD ये कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BQC के। यही चीज पूछी गई थी पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में पूछी गई है जो हमारी QC और AP है ये इक्वल है, हो गई वही बाई CPCT BC इज इक्वल्स टू AP। तो AP इक्वल्स टू QC। ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट था। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। थर्ड पार्ट में पूछा गया है जो ट्रायंगल AQB है और DPC है ये भी आपस में इक्वल है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। तो इन्हीं ट्रायंगल्स को उठा लें। कौन सी? इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल DCP। दोनों ट्रायंगल उठा ली इस बार, ये और ये। यहां से क्या होगा? AB इज इक्वल टू DC हो गया। दूसरी चीज जो यहां पे एंगल बनेगा और जो यहां पे एंगल बनेगा ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या लिखें? एंगल ABQ इक्वल्स टू एंगल CDP, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीसरी चीज क्या हो जाएगी? यहां से जो BQ है और DP है ये आपस में इक्वल है, BQ इज इक्वल्स टू DP। चीज क्या है? ये गिवन है भाई। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई साइड एंगल साइड से। सो बाय साइड एंगल साइड जो ट्रायंगल्स थी हमारी ये दोनों क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। और क्या लिखेंगे? बाय CPCT जो AQ है और CP है ये आपस में इक्वल है। ये हमारा थर्ड पार्ट था, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। इसको क्या डाल दिया? इक्वेशन नंबर सेकंड। अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन गया? जो APCQ इज ए पैरेललोग्राम। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है बेटा, छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा था, आप भी कर लेना। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को दिखाना था, तीन चीज दिखानी है, दिखा दोगे। फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को दिखाना था, तीन चीज दिखानी है, दिखा दी हम लोगों ने। तो यहां से ये साइड इसके इक्वल, यहां से ये साइड इसके इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, तो वो क्या बन जाता है? एक पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना ही था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है? जो ABCD है एक पैरेललोग्राम गिवन है। P और Q पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। हमें जो ट्रायंगल APB है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग करोगे। बता देता हूं, मैं हिंट भी देता हूं पूरे की पूरे। सबसे पहले ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है भाई। दूसरी चीज क्या हो जाएगी? यहां पे भी 90 और यहां पे भी 90। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी? जो ये एंगल है और जो यहां पे एंगल बनेगा ये भी इक्वल होगा किससे? अल्टरनेट इंटीरियर से। तो एंगल एंगल साइड लगेगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इतना ही क्वेश्चन था, बस कर दोगे। अगले पे आते हैं। ये भी थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है। जो AB है और जो DE है ये आपस में इक्वल दे दी और ये पैरेलल भी दे दी। तो जो हमारा ABED है ये क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम बनने की वजह से जो BE है ये AD के इक्वल हो जाएगा और जो BE है ये AD के पैरेलल भी हो जाएगा। ठीक है भाई। दूसरी चीज क्या दे रखी है? BC इक्वल्स टू EF। BC और EF इक्वल और पैरेलल। अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो तो जो ट्रायंगल BCFE है, BCFE ये क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम बनने की वजह से कौन सी साइड बची हमारी? BE। जो BE है
ये इक्वल हो जाएगा CF के, और जो BE है ये पैरेलल हो जाएगा CF के। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 डाली, यहाँ पे इक्वेशन 2 डाली। BE इक्वल है तो AD और CF भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन सा AD और CF हो जाएगा इक्वल, और पैरेलल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा, जो ACFD है ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, जो बची हुई चीज है वो आप लोग कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन और थे, जैसे कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम थी या फिर रेक्टेंगल था, कुछ भी था, इसमें डायगोनल जो है ये बाइसेक्ट करता है इसको, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा। 1 और 2 डाल देते हैं, ठीक है, और यहां से भी इनको बाइसेक्ट करेगा। 3 4 5 6 सबको बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिखाना है। इक्वेशन इसको x मान लिया। तो जब मैं इस ट्रायंगल को उठा के लेके चलूंगा और इस ट्रायंगल को उठा के लेके चलेंगे, तो यहां से क्या होगा, ये पहले से पैरेललोग्राम गिवन होगा, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन। ठीक है, तो बाई सीपीसीटी क्या लिख देंगे, ये एंगल आपस में इक्वल्स होंगे। तो ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। तो 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने हिंट दे दिया थोड़ा थोड़ा सा, और आप लोग कोशिश करना ताकि सॉल्व कर सकें। हम जो इसका लास्ट क्वेश्चन है जो ट्रेपीजियम के ऊपर है, उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछ रखा है। ठीक है बेटा, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम, और जो AB है और DC आपस में पैरेलल। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी कि जो एक पेयर अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है बस, ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। रेगुलर ट्रेपीजियम अलग आ जाता है और सिंपल ट्रेपीजियम अलग आ जाता है। रेगुलर ट्रेपीजियम में ये साइड आपस में इक्वल हो जाती है, जो इस क्वेश्चन में गिवन है, तो ये रेगुलर ट्रेपीजियम है। तो इसकी बात करेंगे, ये चीज पूछ रखी है, ये चीज इसकी नॉर्मल जो प्रॉपर्टी होती है वही होती है। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्ट किया, क्या कंस्ट्रक्ट किया, C से लेके E तक एक लाइन बनाई, किस तरीके से कि जो CE है और AD है ये आपस में क्या है, इक्वल। अब हमें प्रूव करना है पहली चीज, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो मैंने क्या किया, जब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BCE इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि इसकी 2 साइड इक्वल दे रखी है, हो गई मतलब गलती से, मतलब प्रूव करके आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। इसके बाद क्या लिखेंगे कि जो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल, दोनों को x मान ले। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया, यहां से अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल कितना बनेगा, x बनेगा। पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफ में, ठीक है, और एंगल E और एंगल D क्या बन जाएगा, एक जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या दे रखा था, AB ये पैरेलल, तो पैरेलल तो ठीक है भाई, ये लाइन इसके इक्वल दे दी, तो अपोजिट साइड आर इक्वल, और एक पैरेलल दे रखा है, तो ये क्या बन जाएगा, जो AECD इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या लिखेंगे यहां से, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, और दोनों हम लोगों ने क्या मान रखे थे, x मान रखे थे, वो अलग बात है। यहां से क्या निकला, एंगल EBC जो है, एंगल EBC इक्वल टू एंगल DCB के, और दोनों क्या है, x, ये भी x, ये भी x। तो यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या निकल के आया, एंगल D इक्वल्स टू एंगल C। तो जो सेकंड पार्ट था वो हमारा हो गया। फर्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो क्या लिखें, एंगल B प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 हो गया, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से दोनों का सम 180। तो यहां से एंगल B की वैल्यू कितनी आई, 180 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 3। अब A की बात करें तो ये भी हमारा x हो गया था। एंगल A प्लस एंगल D, इन दोनों का सम भी कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, पैरेलल लाइन कट कर रही है, इन दोनों का सम 180, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर,
ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, एक्स मान रखी थी, तो क्या बना a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 4। ये भी 180 माइनस एक्स है, ये भी 180 माइनस एक्स है, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 जो एंगल A है और एंगल B है ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये हमारी थर्ड जो फर्स्ट जो प्रूफ में था वो भी हो गया। अब थर्ड पार्ट की तरफ पहुंचते हैं। इसमें दे रखा है जो ट्रायंगल है ABC और जो ट्रायंगल है BAD ये आपस में इक्वल। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इन सबको मिटा देते हैं और एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो क्या किया हमने, यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया, यही तो है BAD और ABC। तो लिया मैंने इन ट्रायंगल ABC एंड BAD, दोनों ट्रायंगल उठा ली। सबसे पहले भाई जो हमारा BC है ये AD के इक्वल है, ये साइड आपस में इक्वल थी, गिवन में था तो गिवन लिख दो। दूसरी चीज दोनों ट्रायंगल्स में AB है, क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया, दो साइड मिल गई, इसका मतलब या तो तीसरी साइड होगी या फिर इन दोनों के बीच का एंगल होगा। तीसरी साइड हम ले नहीं सकते क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। थोड़ी देर पहले क्या बात हुई थी, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A हुआ था, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 था वो, 3 और 4 से B और A आपस में इक्वल। तो यहाँ पे क्या लग गया बाई साइड एंगल साइड जो ट्रायंगल्स थी हमारी वो कोनग्रेंट हो जाएंगी। और बाई सिपिसिटी क्या लिखना है, बाई सिपिसिटी AC इक्वल्स टू BD। ठीक है बेटा, इतना ही क्वेश्चन था। तो हमारी जो NCERT की 8.1 है वो आज खत्म हो जाती है। अगली वीडियो में हम 8.2 स्टार्ट करेंगे और शायद खत्म भी कर देंगे क्योंकि उसमें कम ही क्वेश्चंस हैं। मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी तो पहले मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे आगे की। चलो एक बार मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में देख लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ABC मान लेते हैं, ABC चल रहा है हमारा अब तक। ABC कोई ट्रायंगल दे रखी है और AB का जो मिड पॉइंट होगा कोई D और जो AC का मिड पॉइंट होगा कोई E, अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो क्या निकल के आएगा, जो DE है वो BC के पैरेलल होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या निकल के आएगी, जो DE है ये BC साइड का हाफ भी होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। सीधा सा दिख रहा है मिड पॉइंट, तो मतलब मिड पॉइंट लेने पड़ेंगे। इस साइड का मिड पॉइंट ले लिया, इस साइड का मिड पॉइंट ले लिया। अगर इनको ज्वाइन कर देंगे तो जो तीसरी साइड होगी उसकी पैरेलल होगा और उससे हाफ होगा। अगर आप कहो हम इसको D ना मान के इधर D मान लेते हैं भाई, तो इस बार इनको मिला दो, तो इस बार क्या हो जाएगा, इसकी बजाय क्या निकल के आएगा, जो DE है ये क्या होगा AB का पैरेलल और जो DE है ये क्या होगा हाफ ऑफ AB। सीधी सी बात है, दो जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो तीसरी साइड के पैरेलल और उससे हाफ होगा। ये होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। कल वाली जो अगली वीडियो हम करेंगे उसमें इसको एक बार फिर से थोड़ा सा और देख लेंगे और फिर उसके जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में सोल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।